Hi, good evening, everyone. Once again, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. good evening. So today, hope you all of you are doing good. मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे. Yes, sir. Congratulations, sir. आपका बुक लॉन्च देखा मैंने लिंक्डइन पे. हाँ, आज ही वो पहुंचा है. पब्लिशर से आते आते काफी देर हो गई. So it was supposed to come little early, but लॉकडाउन, प्रिंटिंग और वो सारी चीज़ों में होते होते थोड़ा देर हो गया. Anyways, काय पे लिखा सर बुक? सर डिजिटल मीडिया और उसके अलावा क्या पता है मेरे को, कुछ भी नहीं आता. एक कुछ और हॉबी होगी तो मैंने कहा इसी से रिलेटेड है कुछ. चलिए सर, हम ले लेंगे बुक. हाँ हाँ जरूर. जैसे आज तो हमारे पास वो पब्लिशर से जो इनिशियल 6 कॉपीज आते हैं वही आए थे. हाँ. हम्म. मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ तक वो आउट फॉर सेल हो जाएगा. तो जब अच्छा. भी होता है मैं लिंक शेयर करता हूँ. हाँ बिल्कुल सर. तो हम लोग थोड़ा सा जैसे फर्स्ट लास्ट टाइम जब हम लोग डिस्कस किए थे तो एसईओ से रिलेटेड डिस्कस किए थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ये, और कीवर्ड से रिलेटेड कल थोड़ा सा मेरा टॉपिक हुआ था इश्तियाक के साथ. रात में हमने डिस्कस किया था. तो मैं उसको फिर से थोड़ा सा, जबकि मैंने वीडियो शेयर कर दिया था, बट फिर भी मैं एक फाइन ट्यून कर लेता हूँ. और उसके बाद हम लोग कैसे कीवर्ड एक्सट्रैक्शन के बाद कैसे हम वेबसाइट के लिंक्स निकालते हैं, फिर अपने मेटा टैग्स कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो कुछ सैम्पल्स मेरे सामने है, तो मैं एक एक करके उसको शेयर भी करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा. जैसा जैसा हम लोग जब गूगल एड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उस केस के अंदर गूगल रिसर्च के अंदर भी हम उसी तरह से उसी टूल को यूज़ करते हुए हम वहाँ पे कीवर्ड के फोरकास्टिंग और कीवर्ड के एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं. उसी तरह से कुछ टूल्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल, कुछ टूल्स भी हैं जो कि हम लोगों को एक प्रीलिमिनरी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कैसे कीवर्ड को सेलेक्ट कर पाएँ. क्योंकि ये ओवरऑल अगर एसईओ से रिलेटेड या गूगल एड से रिलेटेड देखें तो हमारा कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन ही बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसके लिए बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेप ये है कि भाई ads.google.com पे हम जाएंगे, जो कि गूगल एड्स का इंटरफेस है. और वहाँ पे जाके आप, चूँकि आप लोग का अपनी एक ही कंपनी का पेज होगा, एक ही कंपनी का ऐड होगा, या आपने बनाया होगा या बनाएंगे, तो ads.google.com पे जाके उसके बाद जब ये इंटरफेस हमारा खुल जाता है तो फिर उसके बाद हम एक एक करके उसके ऊपर कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं, कीवर्ड को हम देखते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट हम सबके सब थोड़ा सा, चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल आस्पेक्ट है, तो इसलिए अगर हम 2-3 बार भी इसको डिस्कस कर लें तो कोई हर्ज नहीं है हमको. ठीक है. आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको सबसे पहले टूल्स एंड सेटिंग्स आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप पे, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो. अदरवाइज मोबाइल पे आपको छोटे आइकॉन दिख रहे होंगे. तो जब आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाते हैं तो इसके अंदर परफॉर्मेंस प्लानर है, कीवर्ड प्लानर है, रीच प्लानर है, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक्स है. तो वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें, हम जाते हैं कीवर्ड प्लानर पे. तो हम कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे और ये अगर आप जो आप अगर एड्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है एक्सपर्ट व्यू ऑप्शन, दूसरा आता है बेसिक जो क्विक व्यू रहता है. तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सपर्ट व्यू, माई चेंज इट टू एक्सपर्ट व्यू ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिख के आएगा. कल वही चीज़ हमने इश्तियाक को बताया था जब इश्तियाक कर रहे थे
तो इश्तियाक के सामने भी वही चीज़ था कि ये स्क्रीन नहीं आ रहा था उनको, बेसिक स्क्रीन आ रहा था। तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप एक्सपर्ट व्यू स्क्रीन पे आप चेंज करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता है, बिल्कुल भी कुछ कीवर्ड नहीं पता है, तो आप वहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल के वहाँ पे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक वेबसाइट ले लेते हैं, या जैसे है कि भाई अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हम वेबसाइट ले लेते हैं, तो या तो हम पहले कीवर्ड्स, दो ऑप्शन देता है यहाँ पे, स्टार्ट विद कीवर्ड्स या स्टार्ट विद वेबसाइट। अगर आपको कुछ कीवर्ड पता है, फॉर एग्जांपल लेदर बेल्ट, ये हमें पता है। दूसरा दूसरा है लेदर बैग्स, ठीक है। बस यही दो कीवर्ड हमको पता है, और हमको इंडिया के अंदर कितने सर्चेज हो रहे हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दो कीवर्ड्स को बेस कीवर्ड बनाते हुए हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि गूगल हमको क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, ना सिर्फ ये दो कीवर्ड बल्कि उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दे देगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गूगल बेल्ट्स 1200, ऑलमोस्ट 12,100, ऑलमोस्ट 18,100। तो इतने लोग एक महीने में पूरे इंडिया में कम से कम सर्च करते हैं, क्योंकि 100% डेटा गूगल भी उसको कैप्चर नहीं कर पाता। और ये मान के चलिए कि ये डेटा ज़्यादातर पेड एडवर्टीजमेंट का डेटा है, लेकिन इससे रेफरेंस ये मिलता है, जो पेड एडवर्टीजमेंट में इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा वो ऑर्गेनिक सर्चेज में भी पॉपुलर होगा। इसीलिए हम लेदर बेल्ट देखें तो 12,100 है और 18,000 है, लेकिन उससे रिलेटेड दूसरे लेदर बेल्ट से रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, डिजाइनर बेल्ट्स हैं, बेल्ट्स फॉर वुमेन, बेल्ट्स फॉर मेन, लेदर हैंड बैग, तो ये सारे निकल के आ रहे हैं। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें कि जो हाईएस्ट कीवर्ड्स हैं, हाईएस्ट सर्च कीवर्ड्स हैं, वो ऊपर आ जाएं, बाकी सब नीचे आ जाएं, तो आप देखिए लेदर बेल्ट, लेदर बेल्ट्स फॉर मेन, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। हाई डिजाइन बैग्स, हाई डिजाइन इज अ ब्रांड, तो ब्रांड बेस्ड भी सर्च हो रहा है। गुची मेन बेल्ट, साइड पर्स फॉर गर्ल्स, तो ये अलग अलग कीवर्ड्स हो रहे हैं। तो आपको इसमें से कौन से कीवर्ड चूज करने हैं वो आप देख सकते हैं, बट सारे के सारे कीवर्ड्स आप नहीं चूज कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चाहें तो हम कुछ और सफिक्स प्रीफिक्स, यानी अभी तो ये दो सिर्फ हुआ, लेदर बेल्ट्स और लेदर बैग्स हुआ। अगर हमको इससे रिलेटेड मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का बनाना है तो हमको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इस बात को करते हुए कि हम सारे के सारे 100 कीवर्ड्स या 50 कीवर्ड्स का हम कॉम्बिनेशन बनाएं। तो उस तरह के ऑप्शन के लिए एक वेबसाइट है जिसको कीवर्ड मिक्सर कहते हैं, ठीक है। मैं उस वेबसाइट को आपको पहले उस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे उस वेबसाइट को यूज करते हुए आप थोड़े से कीवर्ड से बहुत सारे कीवर्ड्स बना सकते हैं, और उन सबको हम इस टूल में डाल के ये देखेंगे कि भाई गूगल हमको क्या ऑप्शन देता है कि वो कीवर्ड्स कितने अच्छे हैं, कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा एक वेबसाइट आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। आप देखिएगा, इसको मैंने अपने टूल बार के अंदर और फेवरेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे ये कर रखा है। तो ये एक जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप लोग अपने इसमें मैं यहाँ पे चैट विंडो के अंदर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए अपने पास। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे मैंने वहाँ पे डाला लेदर बेल्ट, लेदर बैग्स, लेदर शूज, मान ले कि ये तीन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आप डील करते हैं। अब मोस्टली लोग सर्च क्या करते हैं, मोस्टली सर्च करते हैं बेस्ट, टॉप, बेस्ट क्वालिटी, या बेस्ट लेदर बैग, लेदर बेल्ट्स। तो ये कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और उसके बाद जो है हमारा, यानी ये प्राइमरी कीवर्ड है, इससे पहले कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, इसके बाद कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को हम डाल रहे हैं, जैसे टॉप, बेस्ट, चीपेस्ट,
ब्रांडेड, ये हमने डाला। और आप इधर की तरफ आप कोई सिटी, कोई कंट्री, कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ हैदराबाद, इंडिया। एक डाल रहा हूँ मैन्युफैक्चरर, दूसरा डाल रहा हूँ ट्रेडर, चौथा डाल रहा हूँ होलसेलर। फॉर एग्जांपल ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया, राइट। अब जब ये क्या है कि मेन प्राइमरी कीवर्ड क्या है, मेन प्राइमरी कीवर्ड यही 3 है। इसके साथ टॉप, बेस्ट, चीपेस्ट एंड ब्रांडेड मैंने लगाया और कुछ इधर लगाया। अब जब इसको मर्ज करेंगे तो ये टूल आपको क्या करता है, ये आपको 60 कॉम्बिनेशंस दे देता है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये सारे के सारे कीवर्ड्स को अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक हम ब्लैंक भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस तरह से हम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, लेदर बेल्ट्स, लेदर हैदराबाद मैन्युफैक्चर, तो वो भी होता है हमारे पास 75 कीवर्ड्स हो जाते हैं। तो हम 3 कीवर्ड से थोड़े से कॉम्बिनेशन बना के हम 75 कीवर्ड्स बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को हम गूगल टूल के अंदर इंसर्ट करेंगे और ये देखेंगे कि गूगल हमारा क्या ऑप्शन इसको दे रहा है। ओके, तो ये आपके सामने अभी गूगल का इंटरफेस है, आप लोगों के सामने गूगल का इंटरफेस है या कीवर्ड मिक्सर का है? ये गूगल एड्स का है। गूगल एड्स का है, राइट। तो अब जो है हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बेल्ट्स और ये सारी चीजें हैं, तो हम इन कीवर्ड्स को भी ले सकते हैं प्राइमरी कीवर्ड। बट मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम थोड़े से कीवर्ड को लेते हुए हम बड़े लेवल के कीवर्ड्स तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको कीवर्ड पता है, तो हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया। अब हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाके अपने कीवर्ड्स को हमने यहाँ पे पेस्ट किया, जो कि हम पिछली वेबसाइट से कॉपी किए। और गेट स्टार्टेड जब करेंगे तो गूगल हमको ये बता देगा कि हमारे सर्च किए हुए कीवर्ड्स जो हमने चुने हैं वो गूगल में कितनी बार उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो आप देखेंगे बेल्ट लेदर बैग्स इंडिया, बेस्ट लेदर बैग्स इंडिया, इसका कुछ दे रहा है। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। लेदर बैग्स इंडिया, बेस्ट लेदर शूज इंडिया, लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरर। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन के अलग अलग कीवर्ड्स के अलग अलग पैरामीटर्स मिल जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको नहीं, उतने रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हैदराबाद से रिलेटेड है या इंडिया से रिलेटेड है, जैसे भी रिलेटेड है। इसलिए अगर हमको यही चीज, अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में हम मार्केट करना चाहते हैं, हम लेदर बैग्स के एक्सपोर्टर हैं और हम किसी कंपनी के अंदर मार्केट करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर अगर हम मार्केट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे जो हमने जो इंडिया चूज कर रखा है, इंडिया की जगह पे हम कोई और कंट्री चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इटली, और हमने इटली के अंदर अगर सर्च किया तो ऑफ कोर्स इन हैदराबाद, इन इंडिया वाले उतने नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेदर बैग्स होलसेलर, लेदर बैग्स बेल्ट्स इंडिया, लेदर बेल्ट्स मैन्युफैक्चरर। तो इसका मतलब इटली के अंदर भी ये कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो अगर आप एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, दूसरी कंट्री में आप मार्केट करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कंट्री लोकेशंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही रैंडम आपको कुछ कंट्रीज मैंने ऐड किया है। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो ये सर्च वॉल्यूम्स क्या हैं, ये फिर हमारे बढ़ जाएंगे। ओके, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, क्योंकि ये कंसोलिडेट होगा तो कुछ बढ़ेंगे, कुछ कम होंगे, कुछ जैसे भी होंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस को आपको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करते हुए आप एक लेवल तक पहुंचेंगे जब आप फाइनलाइज कर लेंगे कि आपको कौन सा कीवर्ड चूज करना है। ये तो उस ऑप्शन में है कि आपको कुछ कीवर्ड्स पता है, कुछ कीवर्ड समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से आप इसको वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड सिलेक्शन का प्रोसेस है कि जिस कीवर्ड का हाई सर्च वॉल्यूम है वो कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग उस तरह के कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। लेकिन जो सर्च स्ट्रिंग होता है वो लोगों की आदत होती है कि वो सर्च करते हैं टॉप, बेस्ट, इकोनॉमिक, चीपेस्ट,
राइट। तो इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं और फिर वो लोकेशन भी ऐड करते हैं कि अगर उनको दिल्ली का मैन्युफैक्चर मिल गया तो वो क्या करेंगे, तो इसलिए अपना लोकेशन भी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उस लिस्ट को बना के और उसके बाद आप एक्सेल शीट में अपडेट करते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा कि कैसे हम लिस्ट को अपडेट करते हैं और उसके बाद कैसे एक वेबसाइट को लेते हुए हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब मान ले कि स्टार्ट विद द कीवर्ड्स। अगर मैं ये कहूँ कि भाई जैसे हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी का सर्च कर सकते हैं या कोई दूसरी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कीवर्ड भी डालता हूँ, वेब डिजाइनिंग कंपनी। ठीक है, एक ये कीवर्ड हो गया, वेब डेवलपमेंट कंपनी, फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हैं। अब इतना कीवर्ड डालने के बाद अगर मैं इंडिया रख रहा हूं तो इंडिया का आएगा। अगर मैं किसी और कंट्री के लिए रख ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड किंगडम का रख रहा हूं, ठीक है, कि वहां पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर इन कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स गूगल सजेस्ट कर रहा है, किस तरह के कीवर्ड्स गूगल में सर्च किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको कीवर्ड के लिस्ट आपको मिल जाएंगे, वेब डिजाइनिंग कंपनी, वेब डेवलपमेंट कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये तो आप वो कीवर्ड्स है जो कि आपने सर्च किया, इसका उन्होंने दे दिया। बट आप नीचे देखेंगे तो अलग अलग कीवर्ड्स और दे रहा है, राइट। तो इसमें जो कीवर्ड्स आपके अप्रोप्रिएट है, जो आपको लगता है, जैसे वेब बेस्ट वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, उसी तरह से इंटरैक्टिव मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी। तो आप अगर ये देखेंगे कि ये जो कीवर्ड्स हैं इसमें से जो आप बेस्ट वेबसाइट डिजाइन 2020, लोग ट्रेंड भी देखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, इस टाइप की भी कीवर्ड्स आपको दिख के आएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, यही वो इंटरफेस है जो कि आपको गूगल के पेड एडवर्टीजमेंट के लिए भी काम आएगा और एसईओ के लिए भी काम आएगा। आप एसईओ के लिए जो कीवर्ड सर्च कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, उसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आप उसको निकाल लीजिए। लेकिन अगर उसी कीवर्ड को आप इंडिया में एडवर्टाइज कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट होगा, यूके में एडवर्टाइज कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट होगा। आप देखिए एक क्लिक का कॉस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे दिख के आ रहा है आप लोगों को, आप अगर इसको एवरेज मंथली सर्च को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो दिख के आ रहा है, एक एक कीवर्ड का कॉस्ट जो है, किसी का 184 रुपीज है एक क्लिक का कॉस्ट, मतलब लोएस्ट जो है, लो रेंज 184 है, हाईएस्ट 889। यानी अगर एक क्लिक होता है इस एड का तो इतने रुपए कटेंगे अगर हम ओवरसीज मार्केट में, यूके, यूएस और किसी और कंट्री में हम कर रहे हैं। तो अगर इसी चीज को मैं चेंज करके इंडिया कर देता हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कीवर्ड जो है वो आपका कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कीवर्ड आपको कम हो जाएगा। जैसे आप देख रहे थे 184, 70, 135। अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हमने इंडिया चूज किया तो कॉस्ट कितना कम हो गया। ठीक है, ये ड्रास्टिकली जो है कॉस्ट हमारा कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहां कंपटीशन जितना ज्यादा होगा वहां पे कीवर्ड्स कॉस्टली हो जाते हैं, जहां थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो और दूसरी बात, अगर हम ओवरसीज मार्केट में, जब भी हम यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है या किसी और कंट्री को अगर हम टारगेट करें तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं नेपाल, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, या फिर बांग्लादेश, या एक और कंट्री हम सर्च कर लेते हैं श्रीलंका। ओके, तो हमने ये 3 कंट्री यहाँ पे डाला है और हम इसको देखते हैं कि भाई कीवर्ड में, कीवर्ड के कॉस्ट में क्या फर्क पड़ता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की कंट्रीज के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज कंट्रीज कम्स इन वन पर्टिकुलर रीजन, वन पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो जैसे जैसे आप ओवरसीज मार्केट के अंदर डेवलप्ड लोकेशंस के लिए अगर आप मार्केट करना शुरू करेंगे तो ये कॉस्ट आपका गूगल सजेशन जो है ये आपका चेंज होता चला जाता है। उसी तरह से अगर आप, जैसे मैंने अभी एशिया के इस साइड की कंट्री के लिए मैंने बात किया, अगर मैं इसी चीज को एक कंट्री कतर के लिए मैं कर लेता हूं, या फिर मैं
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपके कीवर्ड्स का कॉस्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपके सामने ही है ये कीवर्ड का कॉस्ट, जहाँ 81 रुपीज था, कुछ था वो 100 रुपीज, 200 रुपीज, 100, 200, 300। तो कंट्री टू कंट्री कॉस्ट वेरी करता है। ये कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, ये गूगल के ऊपर डिपेंडेंट है, बट मोर और लेस ये आपको ये आइडिया दे देता है कि भाई आपको कौन से कीवर्ड पे कितना बजट लगाना चाहिए और क्या आपके लिए इफेक्टिव होगा। ओके, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग रहा इस चीज को लेके कि अगर आपको सिर्फ कीवर्ड्स पता है तो कैसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे कीवर्ड नहीं पता है लेकिन वेबसाइट पता है तो क्या। ओके, तो अगर आपको वेबसाइट पता है और कीवर्ड नहीं पता है तो मैं यहाँ पे इंडिया एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं ले लेता हूँ सो दैट हमारा कैंपेन और हमारा सर्च जो है चलता रहे। अब यहाँ पे मान ले कि एक वेबसाइट है, ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इस एज ए डिजिटल मार्केटर आपको ये समझना है या आपको ये पता है कि ये कॉम्पिटिटर है या इसको मुझे टारगेट करना है और उससे रिलेटेड अगर आपको कीवर्ड निकालना है तो आपको क्या करना है। गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप वहां पे वेबसाइट का यूआरएल डालिए, वेबसाइट का लिंक डालिए और गूगल आपको कीवर्ड्स देता है कि भाई ये किस तरह की कंपनी है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये ज्यादातर ये एक कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, ये पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड, डिजिटल मार्केटिंग, उन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड बात कर रहा है। इससे ज्यादा इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। वेब से रिलेटेड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरह से। तो ये क्या है कि आपने कीवर्ड लिस्ट डाला और गूगल ने 132 कीवर्ड्स आपको सजेस्ट कर दिया। उसी तरह से अगर कोई और कंपनी आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और कंपनी मैं ले लेता हूं, अब ये वेबसाइट कोई खास पॉपुलर नहीं है इसलिए इस वेबसाइट का कोई डिटेल नहीं निकल के आ रहा है। आप लोगों में से अगर किसी के पास कोई वेबसाइट हो तो उसका मैं नाम यूज कर सकता हूं। इनफैक्ट अगर आपके विक्स का भी साइट है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। आप लोगों में से कोई अगर चैट पे विक्स की साइट अगर शेयर कर लें आप अपना, तो हम उसका भी देख सकते हैं कि गूगल उसको क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। और एल्स मैं एक रेफरेंस वेबसाइट के तौर पे उठाता हूं और उसको मैं विक्स की साइट है उसको मैं आप लोगों के सामने डाल के देखता हूं कि भाई उसके लिए क्या कर रहा है गूगल। किसी की वेबसाइट है क्या कोई रेडी विक्स पे या कोई और वेबसाइट? सर आप A2 स्टोर की वेबसाइट डाल दीजिए। हाँ ठीक है, बता दीजिए क्या है इसका यूआरएल क्या है? A2stores.com। numeric2stores.com, राइट, यही है ना? जी सर। ठीक है, तो मैं अगर इस साइट को डाल रहा हूं तो गूगल क्या करेगा, इस साइट पे जो कंटेंट है, इस साइट पे जो भी हमने टैग्स यूज किए हैं या कंटेंट यूज किया है उसके बारे में ये दे रहा है। तो ये अहमदाबाद ऑनलाइन शॉपिंग, अमेरिकन ऑनलाइन क्लोथिंग, ठीक है, ब्रांड एंड ऑनलाइन इंडिया एंड इंडिया। तो ये मेरे ख्याल से अपना फैशन करके एक है और अपना फैशन स्टोर, अपेरल शॉप्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, बेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर इंडिया, बेस्ट ऑनलाइन शॉप्स फॉर वुमेन, बेस्ट ऑनलाइन शॉप फॉर वुमेन्स क्लोथिंग। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपके निकल के आ रहे हैं। तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल इस बेसिस पे ये बता रहा है कि ये कीवर्ड जो है आपकी वेबसाइट के लिए सुइटेबल हो सकता है और उसका गूगल के अंदर मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, यानी उस पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया दे देता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं या आप जिस वेबसाइट को कंपीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल A2 स्टोर वेबसाइट तो है लेकिन बहुत ही स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन दूसरा कोई प्लेयर है, लोकल प्लेयर है या नेशनल प्लेयर है जो कि स्टैब्लिश्ड है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज सर्च कर लेता हूं, मैं यहाँ पे नीरूज कलेक्शंस का एक साइट देखता हूं,
ठीक है, मैं नीरूज की साइट जो है उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और आप देखिएगा चूंकि नीरूज थोड़ा सा पॉपुलर है, उस फैशन से रिलेटेड यहाँ पे एक ब्रांड है, तो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो क्या कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। और ज्यादातर आप देखिए, जैसे अगर ब्रांड कोई स्टैब्लिश ब्रांड है तो क्या होता है, लोग उसको उसके नाम से भी सर्च बहुत करते हैं, तो जो ब्रांड स्टैब्लिश्ड है वो उस नाम से भी सर्च किए जाते हैं, बाकी जेनरिक कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपको इसमें से कौन से कीवर्ड चूज करने हैं। अब जब आप कोई भी कीवर्ड का लिस्ट बना लेते हैं, इसके अंदर ये हो जाता है, तो आपके पास एक राइट साइड में टॉप में एक ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके CSV फॉर्मेट में या गूगल शीट फॉर्मेट में आपको डाउनलोड हो जाता है। फिर आप वहां पे जो कीवर्ड आपको चूज करना है उस कीवर्ड को आप चूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मैं जो कीवर्ड डाउनलोड किया हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं, सो दैट आप उसके अंदर कैसे उसमें जाके आप चेंजेस कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो जो मैंने अभी नीरूज से रिलेटेड जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड किया, तो उससे रिलेटेड आप देखिएगा कि यहाँ पे कुछ डिटेल आ गया है। ओके, तो अब ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ से जो आपको दिख रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं। अब इसमें से जो आपके मतलब के कीवर्ड्स हैं उसको आप चूज कर सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अब जो हमने, चूंकि इंडियन करेंसी हमने इंडिया हमने चूज किया और हमने इंडियन करेंसी चूज की है, चूंकि हमारा जो अकाउंट डिटेल है वो इंडियन करेंसी INR में है, तो ये पूरा का पूरा जो है इंडिया से रिलेटेड ये हमारे सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिस्ट कर देता है। अब आपको सॉर्ट क्या करना है, इसमें सॉर्ट ये करना है कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब सर्च वॉल्यूम कहाँ से हम निकालेंगे, तो देखिएगा एक कॉलम है, ये करेंसी के बाद वाला जो कॉलम है, हम करेंसी वाले कॉलम को हटा देते हैं बिकॉज ये हमारे शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम, बोले तो ये कीवर्ड नीरूज बनारसी साड़ी 50 टाइम्स सर्च हो रहा है, वेराज नीरूज साड़ीज 1000 टाइम्स सर्च हो रहा है गूगल में। ठीक है, सिर्फ साड़ीज वर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने टॉप कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। बट सिर्फ साड़ीज या सिल्क साड़ीज या फैंसी साड़ीज इस तरह के कीवर्ड्स चूंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो आपको रैंकिंग करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। या अगर आप सिर्फ PPC कर रहे हैं, गूगल पे ऐड कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए क्या सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम लोगों को यूज करना चाहिए एट इनिशियल लेवल। ठीक है, तो ये कितना कॉम्पिटिटिव है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे गूगल खुद सजेस्ट कर रहा है कौन सा कीवर्ड वेरी हाई कंपटीशन है, कौन सा लो कंपटीशन वाला है, ठीक है, और कौन सा मीडियम कंपटीशन है। तो गूगल आपको हाई, लो और मीडियम के अंदर बाइफरकेट कर देता है कि कौन सा कीवर्ड जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव। आप यहाँ पे देखिए कि एक कीवर्ड ये आ रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर डिजाइनर साड़ीज। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत है और कंपटीशन भी बहुत हाई है, राइट। तो हमको ये देखना है कि हम कौन से कीवर्ड को हम चूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब कीवर्ड सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो हम इसको फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज के अंदर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट फेज में हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करते हैं, जो कि थोड़ा लंबा कीवर्ड होता है, यानी इस टाइप का कीवर्ड, लेटेस्ट फैंसी साड़ीज विद प्राइस या फैंसी साड़ीज विद प्राइस इन इंडिया, थोड़ा सा लंबा कीवर्ड जो होता है उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। जैसे साड़ीज न्यू कलेक्शन विद प्राइस, वुमेन साड़ीज ऑनलाइन शॉपिंग, या लोकेशन बेस्ड हो सकता है। उस तरह के कीवर्ड्स को हम फर्स्ट फेज में हम टारगेट करें। सेकेंड फेज में उससे थोड़ा सा लो, उससे थोड़ा सा जेनरिक कीवर्ड की तरफ हम जाएं, और फाइनल लेवल पे हम कंप्लीटली जेनरिक कीवर्ड की तरफ चले जाएं, जैसे बेस्ट साड़ीज, ऑल साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ठीक है, शिफॉन साड़ीज कह लीजिए या कॉटन साड़ीज कह लीजिए, जैसा भी, राइट। तो उस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि हमारा कीवर्ड कितना कॉस्टली होगा और क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एक जेनरिक कीवर्ड है, यानी सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। अगर हम पेज के अंदर, यानी गूगल सर्च पेज के अंदर हम टॉप में बिड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या कॉस्ट देना पड़ सकता है, ये रफ एस्टिमेशन गूगल ने दिया है। ये पक्का नहीं होता, ये ज्यादातर चेंज होता है, राइट। तो ये एवरेज कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो है ये पिछले एक साल का सर्च है, यानी अगर आप देखिए यहाँ पे
ये कौन से महीने का है, तो ये आपको जून 2020 के मंथ में इस कीवर्ड के लिए इतना सर्च हुआ। उसी तरह से जुलाई है, उसी तरह से अगस्त है। तो ये सारा का सारा जब देखेंगे आप, तो गूगल क्या करता है, जो इन सबको ऐड करके जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये आता है कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, वो करके ये एवरेज निकाल के आपको देता है कि भाई ये एवरेज मंथली सर्चेज हैं। तो आप यहां से आगे की चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए फॉर नाउ। फॉर एसईओ आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, बट फॉर गूगल एडवर्ड्स आपको वो चीजें कंसीडर करनी पड़ती है, और यहाँ पे एसईओ के लिए आपको इस तरह के कीवर्ड्स को आपको कंसीडर करना पड़ सकता है। तो अब हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पे इसको सॉर्ट करके हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि हमको 1000 वाले कीवर्ड्स चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम 1000 में है या 100 में है या टेंस में है, यानी 20, 30, 40, 50, 60, 100 जो भी उस टाइप के फॉर्मेट में है। तो इसी तरह से हम 3 कीवर्ड का सेट बना लेंगे, और हर कीवर्ड के लिए हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा कीवर्ड हमारे किस पेज के लिए टारगेटेड है। तो ये हमारा थोड़ा सा कीवर्ड सिलेक्शन का ये प्रोसेस आप लोगों को थोड़ा सा कंबरसम जरूर दिखेगा, बट ये प्रोसेस आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंप्लीट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन सा कीवर्ड अप्रोप्रिएट होगा। अब कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे, जैसे मैं टॉप लगा दूं, बेस्ट लगा दूं, चीपेस्ट लगा दूं, तो गूगल उसका सर्च वॉल्यूम नहीं बताता, बट इट डजंट मीन्स कि वो कीवर्ड से आपको रैंकिंग आने से कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज जो लोग सर्च करते हैं वो उसी तरह के कीवर्ड स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, ना कि जेनरिक कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। तो जो चीज सेल के अंदर, जो चीज बिजनेस के अंदर कन्वर्ट होता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, और जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में वो लोग सर्च करते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कीवर्ड से रिलेटेड। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि भाई हमारे कीवर्ड्स किस किस तरह के हैं, और हम कैसे अपने एक्सेल शीट को कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स के टैग्स को कैसे बनाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है या सर इसमें अपन वेबसाइट के अलावा प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। अब जैसे आप प्रोडक्ट की बात करें, तो जैसे एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम आप डाल रहे हैं तो शायद आपको सर्च वॉल्यूम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे अगर मतलब जेनरिक नेम डालते हैं। जी तो अब जैसे तुलसी ड्रॉप्स है फॉर एग्जांपल, आपके ट्रेड से रिलेटेड तुलसी ड्रॉप्स हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी ड्रॉप फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम उस तरह के कीवर्ड को भी हम देख सकते हैं कि भाई क्या बोल रहा है गूगल, क्या बोल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लिए अश्वगंधा जी जेनरिक हो गया। जी तो वही चीज़ है, हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। आप जो बोल रहे हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हम जाते हैं, और यहाँ पे आपने जो कहा अश्वगंधा, ओके। दूसरा मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ तुलसी ड्रॉप्स, ओके। और कुछ बताइए। नीम फेस वॉश, फिर एलोवेरा का स्पेलिंग क्या होता? ALOVERA, हेलो। एलोवेरा नहीं, ये तो नहीं होता। चलो देखते हैं, गूगल कर लेता हूँ, सबसे आसान। नहीं सर, ALOEVER, ये है जी राइट। तो एलोवेरा हो गया, और हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर, ओके। मैं बस ये थोड़े से कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह का कीवर्ड्स का क्या आउटकम निकल के आता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कीवर्ड्स डाले हैं, गूगल ने क्या किया है, गूगल ने यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर दिया है। सैक्रेड प्लांट ड्रॉप, मॉइस्चराइजर, नेचुरल मॉइस्चराइजर, बॉटनिकल, नेचुरल हर्ब्स,
एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ प्रोडक्ट्स का नाम उसने दे दिया है। अब देखिए अश्वगंधा जो है अगर देखा जाए तो इसका सर्च एवरेज मंथली सर्च क्या है 3 लाख के आसपास है। उसी तरह से तुलसी ड्रॉप्स का 18,000 है, फेस वॉश 74,000 है, एलोवेरा 2,01,000। करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के आप देखेंगे। उसी तरह से आप जैसे जैसे नीचे चले जाए, एलोवेरा जेल है, एलो है, एलोवेरा जूस, हिमालय फेस वॉश, तो अलग अलग ब्रांड्स के भी आपके अलग अलग ब्रांड्स के भी आपको यहाँ पे दिख के आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर सिटी का सर्च करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इंडिया की जगह पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ भोपाल। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये जो नंबर्स है ना ये चेंज हो जाएंगे। आप देखिए आपके सामने ही है ये नंबर, एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर पिछले 1 महीने में कितना सर्च हुआ है, तो ये नंबर चेंज हो गया। इंडिया के लेवल पे तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर हम सिर्फ लोकल मार्केट ट्रैप कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना कीवर्ड है और कौन से कीवर्ड को हमको टारगेट करने में फायदा हो सकता है। जैसे बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, तो अब इस तरह के कीवर्ड्स को क्या करते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, उसी तरह से बायोटिक फेस वॉश है, ठीक है, सिंपल फेस वॉश है, एलोवेरा फेस वॉश है। तो फेस वॉश लिखने के बाद जो है अलग अलग चीजें आनी शुरू हो गई। उसी तरह से अगर मान लें कि हम नेचुरल मॉइस्चराइजर अगर हम ऐड कर दे रहे हैं, ओके, तो आप नेचुरल मॉइस्चराइजर जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो उसके कीवर्ड सजेशन वो भी आपको यहाँ पे ऐड होके आ जाएंगे। ये देखिए नेचुरल मॉइस्चराइजर कितना हो गया, ये 20 है, हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर 10 हो गया, एलोवेरा ये हो गया। तो अब जो है ये आप देखिएगा ये ग्राफ भी जो आपको शो कर रहा है, ये किसी मंथ में टॉप पे है, किसी मंथ में धीरे धीरे करके वो डाउन हो रहा है, फिर वो पिक पकड़ रहा है। आप देखिए जैसे जैसे है कि ये अश्वगंधा की बात करें, ये धीरे धीरे करके कम हुआ था, फिर उसके बाद फिर जो है पिक पकड़ने लगा। उसी तरह से तुलसी ड्रॉप्स आप देखिए यहाँ पे शुरू हुआ था और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले फिर से ये पिक पकड़ना शुरू कर दिया। तो कुछ जो है आपको ट्रेंड बताता है, सीजनल बताता है। जैसे आप कोई दिवाली के ऊपर, या जैसे अभी जो है कोविड का टाइम चल रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तुलसी ड्रॉप वगैरह चला गया, ये जो है ऊपर जा रहा है, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ। जैसे ही कोविड का सिनेरियो कम हुआ वो ट्रेंड डाउन हुआ, फिर जैसे जैसे आप होना शुरू हुआ वो फिर पीक पकड़ना शुरू हो गया। ठीक है, हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर देखिए पहले बिल्कुल कम था, उसके बाद फिर से पीक पकड़ना शुरू कर लिया। तो ये कुछ चीजें आपको सीजनल भी डिपिक्ट करता है, कुछ चीजें आपको नॉर्मल डिपिक्ट करता है। तो आप अगर सीजनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको वो ट्रेंड देखना पड़ेगा, अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको आइडिया लग जाता है कि भाई हमको कौन सा कीवर्ड ट्रेंडी है, कौन सा कीवर्ड जेनरिक है, जो स्टैग्नेंट है, जो रेगुलर रूटीन, जैसे एलोवेरा जेल फॉर हेयर, ये रेगुलर आपको दिख रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, उसमें कोई ट्रेंड आपको कोई खास नजर नहीं आ रहा। वेरएज दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसका देखा हम लोगों ने, तुलसी ड्रॉप का देखा, बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ना ही शुरू हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अश्वगंधा का अगर हम देखें तो अश्वगंधा का क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये शुरू में बहुत ही तेजी से शुरू हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके बाद पिक पे जाना शुरू हुआ। तो ये हमारे लिए एक पैटर्न हो सकता है कि हम ये देखें कि हमारे लिए क्या क्या है। जैसे मैंने नेचुरल हर्ब्स मैंने सर्च किया, ठीक है, तो नेचुरल हर्ब्स क्या देता है वो भी हमारे सामने आ जाता है। नेचुरल हर्ब्स कोई खास नहीं है, ठीक है, मे बी लोग इसको किसी और चीज से किसी और चीज से सर्च कर रहे हो या किसी और चीज से डाल रहे हो, वो एक हो सकता है। नेचुरल कंडीशन एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसको अगर देखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या हमको सजेस्ट कर रहा है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक एक कीवर्ड ऐड करके उसका ट्रेंड समझ सकते हैं कि भाई वो ट्रेंड हमारे लिए कैसा है, फायदेमंद। अब देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी देखिए तो धीरे धीरे करके फिर बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो ये आपको एक ट्रेंडी प्रोडक्ट की तरफ जाता है। मान ले कि आप किसी प्रोडक्ट के अंदर फॉरकास्ट करना चाहते हैं, आप बिजनेस में हैं और आप कुछ प्रोडक्ट को फॉरकास्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन लास्ट 2 ईयर्स या लास्ट 1 ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, तो आप इस टूल को यूज करते हुए कौन सा कीवर्ड हमको लेना है या किस प्रोडक्ट की तरफ जाना है वो भी आपको ये हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने भोपाल के लिए किया है, अगर आप भोपाल के साथ इंदौर भी आप ले रहे हैं, ठीक है, आप या पूरा मध्य प्रदेश आप ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपका रीजन पूरा मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो भी आप ये देख सकते हैं कि भाई
हाँ, एनफ ऑफ द डेटा अवेलेबल है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं कि भाई हमको कौन से कीवर्ड्स की तरफ देखना है, कौन से कीवर्ड को हमको समझना है। और उसके बाद जब ये चीज आप डिसाइड कर लिए तो अब आपको क्या करना है, इनमें से कीवर्ड्स कुछ आप रखेंगे, कुछ कीवर्ड्स आप निकालेंगे। तो हम यहाँ पर से भी कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, 6,496, यानी ऑलमोस्ट 6,500 कीवर्ड्स सिर्फ यहाँ पे हम 4-5 चीजें सर्च किए हैं, उसके हिसाब से 6,500 कीवर्ड्स हमारे सामने आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कीवर्ड्स को रिलेवेंस के हिसाब से, कुछ कीवर्ड्स को सर्च के हिसाब से हम इंक्लूड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बेस्ट क्या प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप एक कीवर्ड चूज कीजिए, उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक्सेल शीट में एक तरफ जमा कर लीजिए, फिर दूसरा रिलेवेंट कीवर्ड डालिए, फिर उससे रिलेटेड सर्च कर लीजिए और फिर लेके आ जाइए। ठीक है, अगर मान ले कि मैं A2 स्टोर से रिलेटेड अगर मैं कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, वहां तो वेबसाइट की तरफ से गए। अगर हम जेनरिक कीवर्ड्स की तरफ अगर हम देखें कि जो कि हमारे लिए ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वुमेन क्लोथिंग स्टोर, ठीक है, और मैंने कौन सा रीजन चूज किया, मैंने मध्य प्रदेश ही रखा है। अब यहाँ पे एक वुमेन क्लोथिंग स्टोर है, तो यहाँ पे गूगल बता रहा है क्लोथिंग स्टोर भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और क्या ऐड कर सकते हैं हम, तो गूगल आपको वुमेन स्टोर, वुमेन क्लोथिंग, क्लोथिंग, अपैरल, फैशन कुछ चीजें बता रहा है। तो हम देखते हैं कि नीचे क्या दे रहा है। तो वुमेन क्लोथिंग स्टोर 260 दे रहा है, क्लोथिंग स्टोर 5,400 दे रहा है। अब नीचे आप देखें कि क्लोथिंग स्टोर नियर मी, अमेरिकन ईगल, शीन ड्रेसेस, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर, ठीक है, बेबी स्टोर्स। तो ये अलग अलग, मे बी ये जो है आपका कोई ब्रांड हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है ये शायद कोई ब्रांड होगा। फॉरएवर न्यू, हाँ जी, ठीक है, तो ये एक उस तरह से अमेजोन ऑनलाइन स्टोर है, फॉरएवर है। ठीक है, तो अलग अलग कीवर्ड्स हैं। अब इसमें से हमको कौन सा कीवर्ड उठाना है, वो कीवर्ड हम सेलेक्ट करके उन कीवर्ड्स को चुन के फिर उसके वेरिएशंस को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ वुमेन क्लोथिंग या वुमेन फैशन से रिलेटेड ही हमें निकालना है, तो हम उसी तरह के कीवर्ड जो है यहाँ पे चूज करके अपने एक्सेल शीट में रख सकते हैं। उसके बाद हम ये कर सकते हैं। अगर आप और भी किसी लोकेशन में हैं तो आप लोकेशन चेंज करके आप, तो ये एक्चुअल आपको डिटेल नहीं देता। आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 5,400 दिखा रहा है तो गूगल में इतना ही सर्च होता है। ठीक है, ये आपको एक ट्रेंड बताता है कि आपको कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए। ये आपका फाइनल अल्टीमेट डिसीजन आपका है, बट गूगल आपको डेटा देता है, हैंडी डेटा देता है, सो दैट आप इसको सर्च कर सकें। अगर आप यहाँ देखें जो ऊपर में है कि 12 मंथ्स के लिए है, 24 मंथ्स के लिए है। ठीक है, हम 24 मंथ्स का भी एवरेज सर्च ले सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई इस 6 महीने के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ होगा लेकिन उससे आगे के सालों में बहुत अच्छा गया होगा, तो हम उसको भी देख के और उसके बाद उसको एक्सेल शीट को डाउनलोड करके हम देख सकते हैं कि उसका ट्रेंड क्या था। तो आप देखिए कि 2019 से अगर देखना शुरू करें तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद एकाएक पीक पकड़ना शुरू हुआ है। इस टाइम में पीक पकड़ना शुरू हुआ है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन हुआ है। उसी तरह से अगर हम ऑनलाइन स्टोर की बात करें या ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो वो कैसा ट्रेंड चेंज हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग एक कीवर्ड डाल रहा हूं, आप खुद देखिएगा कि ये ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है वो देखिए। तो आप ये देखिए कि 2019 में ओके चल रहा था, लेकिन उसके बाद यानी लास्ट ईयर जब से ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा है, आप देखिए ये राइजिंग ट्रेंड पे भी, एवरेजली राइजिंग ट्रेंड पे ही जा रहा है। ये लास्ट ईयर से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब लोग अब धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बाय मोबाइल करके अगर सर्च करूं तो शायद लोग बाय मोबाइल ऑनलाइन करके मैंने सर्च किया है। ठीक है, मोबाइल भी है, स्मार्टफोन भी है। देखिए, तो आप देखिए कि ये 2019 का डेटा आपके सामने जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, वेयर एज जैसे ही 2020 का मार्च के बाद ये बहुत ही शार्प इंक्रीज हुआ है।
ये जो बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है, इसके कई सारी वजह हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि चूंकि सारे के सारे क्लासेस ऑनलाइन हो गए, लोगों के बिजनेस ऑनलाइन हो गया, तो लोगों ने अपने फोन्स को चेंज किया है। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन मोबाइल है। तो आपको अलग अलग कीवर्ड के ट्रेंड को आपको देखने में हेल्प मिलेगा कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ग्रोसरी शॉपिंग आप देख रहे हैं, तो ये भी आपका ऊपर गया। यहाँ पे देखिए, ये बहुत अप्रैल लास्ट ईयर जब कोरोना के टाइम पे बहुत ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर अभी फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ग्रोसरी शॉपिंग, स्पेशली ग्रोसरी शॉपिंग, ये सीजनल है कि अगर लॉकडाउन हो जा रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो लोग ग्रोसरी को ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। बट स्टिल ट्रेंड इज, अगर नॉर्मल सिनेरियो तो ग्रोसरी वो शॉप से ही वो परचेज करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंडिकेशन देता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं देता, ये इंडिकेशन देता है, आपके इंस्टिंक्ट को इनिशिएट करता है कि भाई आप डिसाइड कर लीजिए क्या है। आप यहाँ पे देखिए, ग्रोसरी शॉपिंग धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग जो है ये ओके ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसी तरह से आप दूसरे कीवर्ड्स को भी आप चूज करके देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसको करने के बाद, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक्सेल शीट बन के आता है, उस एक्सेल शीट में से हम कुछ डेटा निकालते हैं कि भाई फाइनली हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कि वो इस तरह का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, हम इस तरह का कीवर्ड यूज करना चाहिए, और हम निकाल के एक 20 कीवर्ड्स हम डिसाइड करके फिर उसके बाद हम कैसे टाइटल टैग बनाएंगे, एक कीवर्ड के लिए हम कौन सा यूआरएल डिफाइन करेंगे, तो वो मैं आपको कल एक्सेल शीट के अंदर सारा कुछ डाल के बताऊंगा, सो दैट वही चीज आप अपनी वेबसाइट के लिए करें। ठीक है, तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। मुमकिन है मैं आपको कल जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड के एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ भी आपको मैं बता दूंगा, सो दैट आपके लिए आसानी हो जाएगी कि हम ये डिफाइन कर सके कि कौन सा चीज हमको पिक करना है, कौन सा चीज हमको इग्नोर करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा उसके सर्च वॉल्यूम है, जैसे मैंने दिखाया आपको साड़ीज का लाखों में है, लेकिन क्या हम 1 महीने 2 महीने 6 महीने में भी क्या हम साड़ीज के कीवर्ड से हम टॉप में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम बहुत ज्यादा कोशिश भी कर लिए तो भी 1 साल में अगर टॉप 5 में आ गए साड़ीज को लेके, सिर्फ साड़ीज कीवर्ड से, तो ये समझिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो 1 साल हम लगातार मेहनत करके एक कीवर्ड से हम ऊपर पहुंचे, या हम लिटिल लेसर कीवर्ड को पकड़ के हम जेनरिक कैटेगरी से लेते हुए हम आगे बढ़े, तो ये हमारा अपना बिजनेस प्रायोरिटी हो सकती है। बट बीइंग अ डिजिटल मार्केटर स्ट्रैटेजिस्ट, यू शुड सजेस्ट समथिंग टू योर कंपनी, और आप अपने लिए उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप लोगों को कोई समझ में आने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ हो रहा हो कि हम कीवर्ड को कैसे निकालेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कल का जो मैंने वीडियो शेयर किया वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था, रात में जो मैंने शेयर किया था। आज भी जो ये मैंने बताया है उसी से रिलेटेड है। सो दैट ये 2 टॉपिक 2 दिन का डिस्कशन, भले कल जो है सिर्फ मैंने इश्तियाक को मैंने रात में 9 बजे 9:30 बजे मैंने बताया था, बट फिर भी ये इसलिए है कि भाई आप 2 अलग अलग वीडियोस जरूर हैं, लेकिन अगर आप उसको रिव्यू कर लें तो आपको कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना है ये क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमको ये बताते हैं गूगल के अलावा, जबकि वो प्राइमरी वो गूगल से ही उठाते हैं, वो गूगल से ही टूल्स उठाते हैं, वो उठाता है इस बात को लेके कि भाई बेस उसका गूगल ही रहता है, बट फिर भी देयर आर अदर टूल्स अवेलेबल जहां से हम लोग देख के उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवर टू यू गाइस, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। सर अपन ऐसे हैशटैग भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हो ना, ये आप, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसईओ नहीं, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ये एकदम समझिए कि निचोड़ है। कि मान ले कि हमने एक फैशन से रिलेटेड हमने कीवर्ड गूगल में डाला और हमको 10 ऐसे कीवर्ड मिले जो कि सर्च वॉल्यूम उसका बहुत हाई है, तो जब गूगल पे हाई है तो ऑफकोर्स लोग फेसबुक पे भी सर्च कर रहे होंगे उस तरह के कीवर्ड को। ठीक है, मान ले कि गूगल पे 1 लाख है तो फेसबुक पे 10,000 तो होगा, 5,000 तो होगा कम से कम। तो हम उस कीवर्ड को बेस बना के अपने हैशटैग में यूज कर सकते हैं। ठीक है जिया? ठीक है सर, काफी कुछ क्लियर हुआ सर। सर ये मतलब इसका फाइनल एंडिंग कैसा है सर? मतलब द पेड स्क्रीन
जैसे कि एंड कैसे करेंगे इसको? सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया और वापस से सर? हाँ वही चीज, ये मैं सर्च कैसे करता है ये बताया हूँ। वही चीज मैंने कहा कि कल मैं आपको बताऊंगा कि मान लें कि इस सर्च में से मैंने 20 कीवर्ड निकाल लिया। अब 20 कीवर्ड जी सर। निकालने के बाद मैं वेबसाइट के साथ कैसे मैप करूंगा ये मैं कल बताऊंगा। अच्छा सर। ठीक तो है। और इसको ट्रैक भी कर सकते हैं ना सर, क्योंकि करंटली अभी जैसे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के एक एजेंसी है जो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, सो दे चार्जेस क्वाइट अ लॉट, बट फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स उनके कोई लीड्स नहीं आ रहे। पहले आ रहे थे अच्छे खासे थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। तो वो कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे? कर वो सकते क्वेश्चन हैं, था मैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम एनालिटिक्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो जो है लीड जनरेशन या उस चीज पे स्पेसिफिक कैंपेन की जगह पे सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो हमारा एनालिटिक्स एक्सेस अगर आपको होगा तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो हम एसईओ से शुरू हुए और उसके बाद हम जो है एनालिटिक्स कोड के बाद हम कैसे एनालिटिक्स देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जिस तरफ ओके हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं कि हम एसईओ जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया कर चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं। अब ये सारा का सारा डैशबोर्ड जो है वो एनालिटिक्स का डैशबोर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कैंपेन सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं जा रहा, हमारा एसईओ सही जा रहा है नहीं जा रहा है, कौन सा कीवर्ड से हमको आ रहा है कौन सा कीवर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी होगा। उसके बाद फेसबुक इनसाइट्स भी हम बताएंगे आपको कि अगर कोई आपको फेसबुक कैंपेन आपका कर रहा है या आप खुद अपने फेसबुक के इनसाइट्स पे जाके कैसे देख सकते हैं कि कौन सा कैंपेन आपका सक्सेसफुल है, कितने लोग देख रहे हैं, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, इस महीने में क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे इस वीक के बाद का जो हमारा सेशन होगा, यानी हम चूंकि मैं अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं सैटरडे भी सेशन लूंगा आप लोगों से, सैटरडे भी होगा और उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे भी होगा। और उसके बाद जब ये वीक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम एनालिटिक्स की तरफ जाएंगे एंड देन रेस्ट ओवर टॉपिक जो है हमारा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक है या और भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो हम कंक्लूडिंग टॉपिक की तरफ फिर हम मूव करेंगे इसको। फिर हम स्ट्रैटेजी पे भी वर्कआउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिया को क्या करना चाहिए उसकी वेबसाइट के लिए, इश्तियाक को क्या करना चाहिए उसके हॉस्पिटल की वेबसाइट के लिए, प्रशांत जी अपनी बिजनेस के लिए क्या करेंगे। तो हम एक एक दिन जरा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन उसके ऊपर लगा के एक स्ट्रेटजी भी हम डिफाइन कर लेंगे सो दैट जब ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आपके पास ब्लूप्रिंट होगा कि आपको करना क्या है अगले 6 महीने के अंदर। जी सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।